वेलकम फ्रेंड्स। तो मार्केट में जो है भाई इलेक्शन का हैंगओवर पूरा उतरता हुआ नजर आ रहा है। अब सब कुछ सेटल होता हुआ नजर आ रहा है और अब नया गेम शुरू होगा। और अब आ रही है कल द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ दिस मंथ, दैट इज आरबीआई पॉलिसी। और अब जो नई सरकार या नया अरेंजमेंट के बाद क्या कहते हैं शक्तिकांता दास, विल ड्राइव दी डायरेक्शन और मार्केट्स इन दी टाइम्स टू कम। सो कीप एन आई ऑन इट। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी स्टेटमेंट बहुत, उससे पहले मार्केट एक तरफ और स्टेटमेंट के बाद दूसरी तरफ चलती हुई नजर आएगी। सो नजर रखिएगा, कल दोनों तरफ का गेम होता हुआ नजर आ सकता है। और वैसे भी सेंसेक्स की एक्सपायरी बहुत बड़ा प्ले फील्ड होता है, सो बी वेरी कॉशियस। मार्केट काफी बढ़ चुकी है एंड आई एम श्योर दैट जिन्होंने भी अपने लॉसेस को देखा होगा पोर्टफोलियो में, उनके अब तक सेटल हो जाने चाहिए अकाउंट्स। तो अब टाइम है कि आप नई गेम प्लान करना शुरू करें। आइए शुरू करते हैं। वो क्या नई गेम है जिसको हम प्लान कर सकते हैं? बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर से भी नाम जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए, सबसे पहला साइन बहुत स्ट्रांगली जो हमारा इवेंट से पहले विक्स पढ़ रहा था वो कूल ऑफ हो गया। अब 16.8 पे है और ये काफी कूल्ड ऑफ लेवल है। 15 के आसपास तो इज वेरी हेल्दी वन। ठीक है, आज फिर 11.04% टूटता हुआ नजर आया। कल 29% टूटा था। ये कूल ऑफ अब हो गया है, मान लेना चाहिए। और अब ऑप्शन चेन में नॉर्मल गेम खेलिएगा, अकॉर्डिंगली गेम चलती हुई नजर आएगी। सो बी वेरी केयरफुल। बहुत बड़े बड़े स्पाइक्स और सुपर प्रीमियम्स नहीं रहेंगे ऑप्शंस में, और जो रहेगा वो एक नॉर्मल गेम होगा। तो अभी तक जो आप गेम खेल रहे थे, अगर ऑप्शंस में आपको प्रॉफिट हो रहा था या लॉस हो रहा था, जो भी हो रहा था, वो गेम अब सफाइस नहीं करेगी इस मार्केट के ऊपर। ठीक है, नाउ देयर आर न्यू रूल्स टू दी ऑप्शंस जो होंगे। संडे को कोशिश करेंगे डिस्कस करने की, दैट्स अ बिग टॉपिक। बट अभी आगे चलते हैं और डेटा को समझते हैं। देखिए, आज जो हुआ है वो मार्केट में निफ्टी 22,821 पे क्लोज हुआ है। 201 पॉइंट से ज्यादा का गेन आज फिर से हुआ है, 0.89। और हम 22,800 जो कि हम सोच रहे थे 750 से ऊपर आ जाएगी मार्केट, तो वो दैट्स व्हाट इज बैक हियर। तो अब ये नॉर्मलाइज हो गया है। और 267 पॉइंट्स का रेंज था, लो जो है 22,642 का मारा, और हाई जो है वो 910 का मारा, और दोनों के बीच में क्लोज हो गई है मार्केट। हाई से 100 पॉइंट लगभग नीचे, 90 पॉइंट। तो ये अब ये कि अब दम भी कम हो गया, बिकॉज ऑब्वियसली आरबीआई पॉलिसी है कल, तो उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। उसके लिए रेडी हो रही है ये। और नीचे से भी बहुत ऊपर है, 642 का लो है, 821, सो दैट इज ऑल्सो सेफ जोन। नाउ इट इज ऑल सेटल्ड। बैंक निफ्टी की बात करें तो 49,291 पे क्लोज हुआ है। इसने 237 पॉइंट्स का गेन लिया है, 0.48% बनता है। रेंज इसकी भी 766 पॉइंट की थी, विच इज अ काइंड ऑफ नॉर्मल रेंज। नाउ अगर 50,000 को ये छू रहा है तब इसकी 700 की रेंज होनी चाहिए। सो 766 पॉइंट आज का मूव था। लो जो इसने मारा है वो 48,906 का मारा है, उससे ठीक ठाक ऊपर 291 पे बंद हुआ है। और हाई जो मारा था वो 49,672 का मारा था, वहां से काफी नीचे 291, दैट इज 300 350 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे वरीसम लग रहा है, लेकिन आई एम श्योर दैट दिस इज द प्रिपरेशन फॉर आरबीआई पॉलिसी। और आरबीआई पॉलिसी शक्तिकांत दास क्या कहते हैं उसके बाद यहाँ पर एक अलग क्लियर गेम नजर आती हुई दिखेगी। अब अगर देखें, बात करें स्ट्रेंथ की, तो भाई आज मार्केट में बहुत स्ट्रेंथ थी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव है। आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती सेंसेक्स में 1975 थी और गिरने वाले शेयरों की गिनती 314 रह गई थी सिर्फ। तो दम तो बहुत है मार्केट में, पैसा लग रहा है तभी हो रहा है, और पैसा लग भी रहा है, लेकिन सेल ऑफ कंटिन्यू है एफआईएस का, वो भी आपको दिखाऊंगा अभी, समझते हैं उसको भी। बट अदरवाइज मार्केट जो नॉर्मलाइज चल रही थी पहले भी एफआईएस पिछले 2.5 साल से बेच रहे हैं। सो दैट्स व्हाट इज गोइंग ऑन, और अभी हम स्ट्रांग ही दिख रहे हैं। और बुल ट्रेंड, जैसा मैंने कल भी कहा था और पहले भी कहा था, कि लॉन्ग टर्म का जो हमारा बुल रन चालू है वो कॉन्टिन्यूज है, वो अभी ब्रेक नहीं हुआ है। सो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट अभी थोड़ा सा इंतजार कर लें तो अच्छा होगा। नया बजट और नई पॉलिसीज बहुत असर डालेंगी। एक बार गवर्नमेंट सेटल हो जाए, शपथ वपथ हो जाए, उसको क्या पोर्टफोलियो मिल रहा है, ये सब होने के बाद थिंग्स विल बी मच क्लियरर। सो इफ यू कैन होल्ड टिल दैट टाइम दिल बी बेटर। ठीक है, बाकी अगर आज की बात करें जो सेक्टर वाइज हुआ, तो आज सारे सेक्टर फिर से एक बार ग्रीन में थे। सिर्फ 2-3 सेक्टर थे जो हमारे आज ठीक नहीं रहे, रेड में बंद हुए हैं, हालांकि वो भी ना के बराबर रेड में बंद हुए हैं, उनकी भी बात करेंगे। बट उससे पहले टॉप गेनर्स की बात कर लेते हैं। आज टॉप गेनिंग सेक्टर था रियलिटी, 4.69% चलता नजर आया। सेकंड टॉप गेनर मीडिया 3.68%, और उसके बाद स्मॉल कैप 50 में बढ़त आई है 3.08% की। और ये बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि सबसे ज्यादा डर और खतरा यही था, जो उम्मीद की जा रही है वो ये कि अब नई पॉलिसीज के हिसाब से इसमें स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर में सेक्टरल शिफ्ट होगा। ठीक है, बट आज की स्ट्रेंथ को देखकर ये लग रहा है कि यहाँ पर लोगों को ज्यादा डर नहीं लग रहा है। गवर्नमेंट में चाहे चेंज हो, उनको लग रहा है कि विजन विल रिमेन सेम, विच इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी, बिकॉज द सेम गवर्नमेंट ऑफ मोदी इज कमिंग।
ठीक है, दो विद द डिफरेंट स्ट्रेंथ। पहले क्या कहना चाहिए, मतलब सुपर पावर था, अब वो थोड़ी स्ट्रॉन्गर पावर बट नॉट द सुपर पावर, दैट्स हाउ इट इज। सो प्रॉब्ली दैट्स हाउ मार्केट इज टेकिंग। मार्केट के अपने फंडे होते हैं। बट अगर बात करें इसके अलावा, जो आज अच्छा चल रहा है, जो दम आ रहा है, वो आ रहा है भाई आईटी से। आईटी सेक्टर जो लगातार था, काफी टाइम से नहीं चला था, वो अच्छे से बढ़ता हुआ नजर आया। आज 2.83% बढ़कर ये 5th टॉप सेक्टर था। सो दैट्स वन गुड न्यूज। इसके अंदर में आप नजर रख सकते हैं। यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आगे के लिए करनी हो, क्योंकि ये अभी तक बढ़े हुए नहीं है आईटी के सेक्टर के शेयर्स। इसके अलावा भाई सब कुछ बढ़ रहा था, सो स्पेसिफिकली को कुछ कहने से फायदा नहीं है। बट जो कमजोर हो रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं। आज जो रेड में बंद हुए हैं, वो रेड में बंद होने वाले सेक्टर थे एफएमसीजी। भाई एफएमसीजी तो जिस दिन मार्केट में सबसे बड़ा वाला गिरावट आई थी, उस दिन भी नहीं टूटा था। ठीक है, तो आज इसका टूटना लाजमी है, बिकॉज एवरीथिंग इज नाउ गेटिंग सेटल अप। तो यहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। 0.34% टूटता नजर आया। इसके अलावा फार्मा सेक्टर में 0.25% की गिरावट थी, और हेल्थ केयर में भी 0.8% की गिरावट थी। एंड आई एम वेरी श्योर दैट ये कल बढ़ते हुए नजर आएंगे। कोई खास गिरावट है नहीं, छोटा मोटा खेल था। बट ये साइन है कि गेम जो है अब सेटल हो रहा है। ठीक है, हर जगह पे बढ़त लगातार, हर जगह पे गिरावट पहले एक साथ, तो वो सब खत्म हो गया। नाउ थिंग्स आर कूलिंग ऑफ। इसके अलावा विक्स जो है वो हमारा 16.80 पे आ गया है, कूल ऑफ हो गया। दैट इज अनदर गुड साइन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए, जो मैंने आज बताया आपको, बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 1975 हो गई है। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था 4 जून को कि बढ़ने वाले शेयरों की गिनती सिर्फ 110 रह गई है। ये मैंने कभी नहीं देखा है बहुत टाइम से, मुझे याद नहीं, सालों से मार्केट में हूँ, सदियों से मार्केट हूँ, दशकों से मार्केट में हूँ। लेकिन आज बता रहा हूँ आपको कि ये बढ़ने वाले शेयरों की गिनती भी 1975 हो गई है। जो कल 1778 थी, ये 1975 यानी कि क्लोज टू 2000 भी इज अ वेरी रेयर इवेंट। सो यहाँ पर भी अब ध्यान रखिएगा, कुछ जगहों पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ठीक है, गिरने वाले शेयरों की गिनती 314 हुई है, ये फिर भी नॉर्मलाइज्ड है। बट बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 1975 हो जाना इज काइंड ऑफ रीचिंग द टॉप। ठीक है, अब क्यों कह रहा हूँ, देखो आज जो सेलिंग है वो वापस से नॉर्मलाइज हो रही है, नहीं, नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा हो रही है, लेकिन माल अभी भी पब्लिक को चिपकाया जा रहा है। जो मैं आपको बताता हूँ, द फर्स्ट इंडिकेशन इज मार्केट और बढ़ेगी कि नहीं, वो यही होता है कि पब्लिक को माल चिपकाया जा रहा है कि नहीं। तो ये जो मार्केट अभी बढ़ाई गई है, इसमें काफी सारा माल पब्लिक को चिपकाया गया। आज फिर से एफआईआईज ने 6867 करोड़ की सेलिंग करी है। ठीक है, 0.72 भी आ गया। और इसके अगेंस्ट में DIIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, अनदर स्मार्ट मनी, उसने कितनी बाइंग करी है, 3718.38। अच्छा अमाउंट है ये, विच इज अ गुड वन, विच शोज दैट दे आर सीरियस एंड दे गोना प्रोटेक्ट द मार्केट। बट कंपैरेटिवली भाई 6800 का सेल ऑफ और 3700 का बाय, यानी कि 3000 करोड़ का माल तो पब्लिक को चिपका दिया गया बड़ी भी मार्केट में। तो इसका मतलब मार्केट इज गोना टेक सम टाइम, तभी ये माल पब्लिक के पास आ रहा है। सो अभी अगर आप प्रॉफिट में हैं कहीं, तो समझदारी ये होगी कि फिर से कैश पे बैठे और इंतजार करें। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मार्केट एक और शायद छोटा, बहुत बड़ी करेक्शन नहीं, बड़ा तो जो होना था हो गया, लेकिन अभी थोड़ा मार्केट टाइम लेगी और ऊपर जाने के लिए। सो दैट टाइम आप थोड़ा वेट एंड वॉच कर लें। बजट आ जाए तो बढ़िया है, आरबीआई पॉलिसीज क्लियर हो जाए, किसको क्या पोर्टफोलियो मिल रहा है, गवर्नमेंट का क्या स्ट्रक्चर आ रहा है, वो सब क्लियर हो जाए तो ज्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। बाकी भाई आइए चलते हैं हम चार्ट्स पे, ट्रेडिंग वालों के लिए क्या करना है वो देख लेते हैं। लेकिन चलिए मिड कैप से ही शुरू कर लेते हैं, क्योंकि कल इसका ही सबसे बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो उसकी भी बात कर लेंगे, वो भी आपको बता देता हूँ। तो मिड कैप निफ्टी भाई बाय है, स्ट्रांग है, वापस आ चुका है। इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 11,630 बनता है, इसके ऊपर खुलता है और इसके ऊपर रहता है, तो ये अभी और बाय बन सकता है और स्ट्रांग ऊपर चलता हुआ नजर आएगा। हाउएवर अगर भी जहाँ पे है वहीं से आप बात करें, अगर आप बाय करके चलते हैं तो 610 से 630 का एरिया रेजिस्टेंस बनता है, इसको पार कर लिया तो फिर 680 तक जाता हुआ नजर आएगा, 70 से 80, फिर उसके बाद 730 तक, फिर 730 के बाद भाई बहुत स्टिफ एंड स्ट्रांग रेजिस्टेंस जो बनती है वो बनती है 11,770 से 90 के बीच में, या 60 से 90 के बीच में। और अगर इसको पार कर लिया ना तो नई रैली शुरू हो जाएगी भाई मिड कैप निफ्टी में, और बहुत ऊपर जाएगा। लेवल्स पहले बता चुका हूँ, मेरे हिसाब से तब ये 12,700-800 को छूने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा, यानी कि अनदर 1,000 1200 पॉइंट्स। ठीक है,
हाउएवर अगर ये यहीं से नीचे जाता है तो मेरी समझ से ये फिर 11,615 को पार नहीं करेगा, और अगर आप सेल करते हैं तो पहली सपोर्ट जो आती है वो 530 पे आती है। ये भी एक अच्छा गेम बन सकता है, और अगर इसको तोड़ा तो फिर अगला लेवल 11,479, और इसको तोड़ा तो फिर यहाँ पर आकर चांसेस हैं यहाँ पे बाउंस करेगा और सपोर्ट ले लेगा, वो है 11,430 से लेकर 11,386। इससे ज़्यादा का गेम नहीं होना चाहिए कल, ऐसा लग रहा है। बाकी अगर हो तो इससे पहले की वीडियो में देख लीजिएगा, मैंने वो एक्सप्लेन कर रखे हैं जब बड़ा वाला मूव चल रहा था। फिलहाल मैं एक बात बताना भूल गया आपको, जो मार्केट खुलने से पहले देखना होता है उसमें क्या लेवल देखना है, तो वो भी नोट कर लीजिए। गिफ्ट निफ्टी की अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट वाली, कि वो कहाँ पे होना चाहिए अगर आपको कल ट्रेड करना है, तो वो लेवल जो बनता है भाई गिफ्ट निफ्टी का, वो बनता है अब अगर 22,830 के ऊपर है, विच इज़ वेरी हाई पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। अभी 860 पे चल रहा है, अगर ये 830 को सस्टेन बचा लेता है, काम कर लेता है, तो ये फिर अभी भी बाय ही है। सेल से बचने की कोशिश कीजिएगा। गिफ्ट निफ्टी का ये है इंपॉर्टेंट लेवल। तो मिड कैप निफ्टी आपको बता दिया मैंने, गिफ्ट निफ्टी हो गया। अब चलते हैं निफ्टी से शुरू करते हुए कहाँ पे क्या खेला जा सकता है। सारे लेवल स्पॉट के बताता हूँ, उनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, स्पॉट्स के हिसाब से। तो भाई अब बात करें अगर हम निफ्टी की, ठीक है, सबसे पहले तो यार देखिए चार्ट देख लीजिए। अगर आप चार्ट देखें तो डोजी बनाया है, आज की कैंडल जो है, डोजी का मतलब इंडिसाइसिव होता है। अब अगर आपको बड़ी रेंज की बात बोलूं निफ्टी में, तो भाई नीचे में 22,650 नहीं टूटना चाहिए, ऊपर में 22,930, जब तक ये ना टूटे तो नया मूव नहीं आ रहा। ये है रेंज जो इसमें अभी मार्केट रह सकती है। एटलीस्ट कांता दास साहब की स्पीच शायद ऐसी हो जो कुछ कर दे तो बड़ी बात है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि अभी जब तक मिनिस्ट्री क्लियर नहीं है तो शायद ये बहुत अग्रेसिव या बहुत बड़ी स्टेटमेंट ना दे और बहुत नॉर्मल सा स्टेटमेंट देकर खत्म कर लिया जाए कल की मीटिंग को। जो बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है नहीं, लेकिन फिर भी दो मूव्स एक्सपेक्टेड है, फर्स्ट हाफ अलग और सेकेंड हाफ अलग, यानी कि 12 बजे से पहले मार्केट एक तरफ और 12 बजे के बाद दूसरी तरफ, या 1 बजे भी हो सकता है बीच का डिफरेंशिएटर। मगर ये है कि दो डायरेक्शंस दिखाएगी मार्केट कल, इस तरह का गेम लग रहा है। अब क्या होंगे लेवल्स, उनकी बात कर लेते हैं। तो अगर आपने बाय करना है तो भाई निफ्टी का लेवल आपको याद रखना है 22,800 के ऊपर रहे। अच्छा होगा 830 के भी ऊपर हो तो ये बाय है, तब ये और ऊपर जा रही है। तो ऊपर जाते हुए कहाँ पे अटकती है, सबसे पहला रेजिस्टेंस आता है 890 पे। 890 से लेकर 930 का लेवल, ये है स्टिफ रेजिस्टेंस। इसको पार करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसके लिए पैसा लगाना पड़ेगा। अगर एफआईआईज अपनी सेलिंग कम कर दें और डीआईएस कंटिन्यूज टू बाय, तब भी ये पार हो जाएगा, ठीक है। तो ये है नेक्स्ट लेवल, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 23,070, ये फिर थोड़ा टाइम लेगा इसको पार करना, अभी आसान नहीं है, लेकिन हो सकता है अगर पैसा लगे। और कल क्योंकि सबसे बड़ा गेम है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, हालांकि इस हफ्ते पूरा का पूरा मार्केट ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा कर चुका है, तो कल का दिन ठंडा रहने की ज़्यादा उम्मीद है। बट अगर नहीं रहा और चलता रहा तो ये लेवल भी आ सकता है, और इसके बाद 23,145 और उसके बाद फिर 23,350 तक का गेम ओपन है आने वाले टाइम में। बट अभी कल क्या होता है देखने की बात है, बट ये है नेक्स्ट लेवल। सब नीचे की बात करते हैं। देखिए भाई आइडियली ये सेल में नहीं है, मैंने आपको बता दिया, खासतौर पे 830 या 800 के ऊपर है तो बाय ही कीजिए। बट अगर आपको सेल करना है तो भाई 788 इज दी फर्स्ट सपोर्ट, ये टूट जाए तभी सोचिएगा सेल करने का। हालांकि मैं यहाँ पर भी बहुत रंगो नहीं हूँ सेल करने के लिए, क्योंकि ये वीकनेस का साइन नहीं है यहाँ पर, लेकिन मार्केट शायद यहाँ तक आती नजर आए। इस जगह पे प्रॉफिट बुक कर लें, रुके हैं तो अच्छा है। इसके बाद नीचे 760 को तोड़े अगला सपोर्ट जो है, और उसके बाद फिर 720, ये हैं तीन सपोर्ट। इन तीनों सपोर्टों को अगर तोड़ दे तब फिर भाई मार्केट कमजोर हो रही है और एक अच्छी साइजेबल करेक्शन आती नजर आएगी। यहाँ से अगर नीचे आते हैं 720 से, तो फिर अगला सपोर्ट जो है वो 610 के आसपास आता है, 600 से 610 का एरिया। इसको तोड़ दिया तो फिर 22,550, और अगर इसको तोड़ा तो फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जहाँ पे बाउंस की उम्मीद है, जहाँ पे बायर्स बैठे हैं, वो है 22,460 से 430 का एरिया। यहाँ पर बाउंस कर लेना चाहिए, और इतना मूव बहुत होगा कल के लिए, इससे ज़्यादा का मूव कहीं से कहीं तक नहीं दिखता है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी को अगर बाय और सेल करना है तो भाई देखिए इसमें भी स्ट्रेंथ दिख रही है, लेकिन अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा ऐसा बता रहा है। और कल जो आरबीआई की पॉलिसी है उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिखेगा, तो यहाँ पर कल गेम बनता नजर आ सकता है, इसको नोट करके रखिएगा। इसको अगर बाय करना है तो एक्चुअली में जो इसकी रेंज है मैं आपको बता दूं, जिसमें ये कूल ऑफ रहता हुआ नजर आएगा, वो ऊपर में 49,405, और अगर हम नीचे की बात करें तो ये है लेवल 49,100, ठीक है। इसके बीच में जो कुछ होगा ये स्कैल्पिंग के लिए यूज कीजिएगा, या ये
स्मार्ट मनी ट्रैपिंग के लिए यूज करेगा, तो यहाँ पर एक गेम है, ठीक है। अब इसके बाहर निकल जाएगा तो असली बड़ा गेम होगा, अदरवाइज मार्केट इसी के बीच में रह सकती है। अब लेवल्स यहाँ पर है, वहीं से अगर हम बात करते हैं बाय की, तो पहला रेजिस्टेंस जो आता है भाई वो 385 के पास आता है, 385 से 90 या 400 तक का एरिया, और उसको पार कर लिया तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो आती है वो 510 के पास आती है। 510 को पार कर लिया तो बहुत स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनती है 49,650 से 680 का एरिया, और अगर इसको पार करा तो फिर 49,960 तक जाने का दम रखती है मार्केट, या 50,000 को भी छू सकती है। लेकिन इससे ऊपर थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर इसके ऊपर जाती है और चलती है तो फिर बड़ा लेवल निकलता है सीधा 50,980 का या 50,800 का, ठीक है। इससे पहले कोई रुकावट और गिरावट दिखाई नहीं देगी, मार्केट ऊपर चलती हुई नजर आएगी। इसको स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए राइड करने की कोशिश कीजिएगा अगर ऐसा कुछ होता है, बिकॉज ऑफ मे बी शक्तिकांता दास जो आरबीआई पॉलिसी है उसकी वजह से। अब इसके बाद नीचे की बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पे वहीं से सेल करते हैं तो पहली सपोर्ट जो बनती है 49,190, इसको तोड़ दिया तो फिर बहुत स्ट्रॉन्ग एंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बनता है, दैट इज 49,100। इसको नहीं तोड़ना चाहिए, इसको तोड़े या झटका मारे तो 49,000 तक चली जाए, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे। इसके नीचे अगर गई तो फिर भाई कमजोरी आ चुकी है, ये मानना पड़ेगा हमें। लेकिन ये आरबीआई पॉलिसी के बाद हो तब, आरबीआई पॉलिसी से पहले ऐसा हो तो ये वो ट्रैपिंग गेम भी हो सकता है, तो कॉशियसली। हालांकि सपोर्ट यही है और इम्पोर्टेंट है। इसके नीचे जाने पर मार्केट थोड़ा वीक होती नजर आएगी और इसके बाद एक अच्छा फॉल दे सकती है। अगली सपोर्ट जो आती है वो 48,830, और उसके बाद फिर अगली सपोर्ट जो आती है वो 48,670 से लेकर 560। ये है एरिया जहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, खूब सारे बायर्स बैठे हैं, और मुझे नहीं लगता कि अभी ये इसको तोड़ेंगे। ये अब नहीं टूटनी चाहिए आइडियली, लेकिन अगर ये टूटी तो फिर खतरनाक हो जाएगा गेम। और उसके बाद फिर अगली सपोर्ट 48,300 और उसके बाद फिर 48,160, ये है इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स, और इसके बाहर अब नहीं जाएगा। ये वही चैनल है जो जनवरी से चल रहा है, बीच में एक बार ब्रीच हो चुका है क्योंकि इलेक्शन वाले दिन जो कुछ हुआ उसकी वजह से, अदरवाइज अभी भी ये एक्टिव है, उसको हम आउटलायर मान लेते हैं। तो ये है मैक्सिमम लेवल, इससे ज्यादा का खेल नहीं होना चाहिए बैंक निफ्टी में। अब बात करते हैं भाई सेंसेक्स की, या फिर निफ्टी की कर लें, सेंसेक्स ही करते हैं क्योंकि इसकी है एक्सपायरी। फिर निफ्टी बैंक निफ्टी से चलती हुई नजर आएगी सेम, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट खेल बैंक से ही आप पकड़ सकते हैं। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। भाई सेंसेक्स यहाँ पे है, ये पैटर्न बहुत अच्छा बना रहा है, ऊपर जाना चाहता है ऐसा बोल रहा है। अगर ये ऊपर रहता है 75,100 के तो ये और बाय है, ठीक है। और कहां तक जाने का दम रखता है ये, आसानी से 75,310 का, और अगर इसको पार करा तब असली गेम होगा। तो अब इसके बाहर का गेम क्या हो सकता है, या जहां पे है वहीं से बात करें तो मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर आप जहां पे है वहीं से बाय करते हैं तो सबसे पहली रेजिस्टेंस जो है वो 75,300 पे आती है। इसको पार कर लिया तो एक अच्छा अप मूव आता हुआ नजर आ सकता है, जो कि 75,890 से लेकर 76,050 तक ले जा सकता है इसको। अच्छा खासा मूव है, सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, बीच में कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है और ये दिख रहा है स्ट्रॉन्ग। और आपको अगर देखना हो तो ये देखिए यहाँ पे जो इसने पैटर्न बनाया है ये 15 मिनट का ही है, लेकिन बना तो डब्ल्यू ही रहा है भाई। और इसने सब कुछ पिक्चर परफेक्ट जिसे कहते हैं वो डब्ल्यू है ये, जिसमें कि पहला लो थोड़ा नीचे, दूसरा हायर लो, फिर उसके बाद अब नेकलाइन को ब्रेक करके अच्छे से ऊपर पहुंच गया है, लेकिन है सिर्फ 15 मिनट्स का ही। और रूल के अनुसार अगर 15 मिनट के चार्ट पे या 15 मिनट की कैंडलस्टिक पे आप पैटर्न देखते हैं तो वो अगले 4 घंटे तक तो एक्टिवेटेड रहता है। तो 12 बजे तक का गेम यहाँ से दिख रहा है कि ऊपर का हो सकता है। सो भाई टाइम रूल्स के हिसाब से खेल होता है। तो ये हो गया ऊपर का। अब नीचे की बात कर लेते हैं। अगर जहाँ से यहीं से अगर नीचे गिरता तो ये पहले ऊपर नहीं जाएगा, मैं फिर बता दूं। अगर इसको कमजोरी दिखानी है तो यहीं से दिखा देगा। तो यहाँ से अगर सेल ऑफ बनता है तो भाई पहली सपोर्ट जो आती है वो 75,000 पे आती है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है और ये इसको नहीं तोड़ेगा। हालांकि सेल 75,070 को तोड़ दे तभी करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये मुझे लगता नहीं है कि ये इसको तोड़ेगा। हो सकता है गैप डाउन हो यहाँ पे कहीं पे खुले तो इसे साइडवेज ही मानेगा, फिर सीधा ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर इसने तोड़ दिया 75,100 से 70 के एरिया को तो फिर ये अगली सपोर्ट 74,980 के आसपास पाता है। इसको तोड़ दिया तो फिर ये वीकनेस में आ जाता है, फिर यहाँ से ये एक थोड़ा बड़ा फॉल दिखा सकता है जिसमें 74,680 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। उसके बाद 74,550 और उसके बाद फिर 74,428 और उसके बाद फिर 74,217 और उसके बाद बायर्स जहां बैठे हुए जिसके नीचे अभी ये नहीं जाएगा ऐसा कह रहा है सेंसेक्स, सब कुछ सेटल हो गया है और इलेक्शन फिलेक्शन सब के बाद वो है लेवल 73,950 से लेकर 73,800।
इस पे बहुत अच्छे से बायर्स बैठे हुए हैं और इस पे यहाँ पर डिफेंड हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। फिर निफ्टी के भी भाई फटाफट से लेवल्स नोट कर लीजिए, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें भी जो पैटर्न बना रहा है वैसे ही डब्ल्यू पैटर्न सा काइंड ऑफ बनाता हुआ नजर आ रहा है। आप इसको देख सकते हैं, छोटा सा ही है, 15 मिनट का है, तो यहाँ पर भी मजबूती नजर आ रही है। सॉरी, अपॉलॉजीज। तो फिर निफ्टी में भी भाई कहानी कुछ ऐसी नजर आ रही है कि डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, और अगर ये सच है और ऐसा ही चल रहा है तो पहला लेवल जो बनता है इसका, जहां से अगर बाय करते हैं तो रेजिस्टेंस आती है इसको 75,000 टू 77, यानी कि लगभग 100 से 125 पॉइंट का इसमें गेम बनता है। और अगर इसको पार कर गया 75,300 मान लीजिए, ठीक है, 277.80 का लेवल तो मैं बता ही था, और 300 को पार कर लिया तो ये स्ट्रांग है, तब ये एक अच्छा बड़ा मूव देता नजर आएगा। तब मार्केट सीधा 75,920-30 से लेकर 76,000 तक का गेम सेंसेक्स में बनता नजर आएगा। अरे मैंने सेंसेक्स कर दिया, सॉरी, माय अपॉलॉजीज, मुझे फिर निफ्टी की बतानी थी आपको। तो भाई ये देखिए यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनता नजर आ रहा है, मैं शॉर्टकट में बता रहा था आपको कब चेंज हो गया, शायद छींक आई उसमें ऐसे चेंज होगा। सो दिस इज व्हाट इट इज। डब्ल्यू पैटर्न अगर आप बाय करते हैं तो भाई 900 के ऊपर अगर आप बाय करते हैं तो सबसे पहला रेजिस्टेंस इसको 22,020-30 पे फेस करता है। अगर इसको पार कर गया तो ये और स्ट्रांग होगा, तभी एक बड़ा मूव और दिखाता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ से अगर चला तो फिर ये ओपन हो जाएगा 22,140-50 के लिए, और स्टॉप लॉस टेल कीजिएगा, और 150 को अगर पार कर गया तो फिर ये और मजबूत हो जाएगा। फिर तो भाई ये लंबा वाला बड़ा मूव देने के लिए तैयार है। फिर अगला लेवल 22,537 का होगा, यहाँ की तरफ देख लीजिएगा, और नीचे में सपोर्ट जो ब्रीच नहीं होनी चाहिए वो 21,755 है। इसके नीचे गया तो ज़्यादा कमजोरी है, फिर बायर्स कमजोर हो रहे हैं, ये बात मान लीजिएगा। ये जगह पे बहुत अच्छी सपोर्ट बन जाए। जी, विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।